तो सबसे पहले बता देते हैं इनके कंपनी का नाम क्या है। इनके कंपनी का नाम है जीरंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां इको फ्रेंडली ईंट बनाई जाती है। ये ईंट बहुत ही खास है, वो इसलिए क्योंकि ये लाल वाली परंपरागत ईंटों से बहुत ही अलग है और इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही पतला होता है। उसके मुकाबले लाल वाले ईंट के मुकाबले 15% आपको सस्ता मिलता है और घर को ये ईंट बहुत ही ठंडा रखने में मदद करता है। और सबसे बढ़िया बात इस ईंट का ये है कि इसको बनाने में वेस्ट मटेरियल यानी फ्लाई ऐश का यूज़ होता है, जिसमें कोयले का राख, सीमेंट, चूना और प्लास्टिक दिया जाता है। इस ईंट को बनाने में 70% से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों दिखने में बहुत ही समान युवा है, लेकिन जुनून इतना है कि ये 3 साल पहले जब इनके पास चावल खरीदने तक के पैसे नहीं थे और बार बार इनका प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था, तब भी अपने काम में जुटे रहे। ये तीनों दोस्त में से 2 दोस्त सिविल इंजीनियर हैं और इन्होंने कॉलेज के दौरान ही तय कर लिया था कि इनको नौकरी करने के बजाय अपना कंपनी खड़ा करना है। तो चलिए अभी बात करते कि इनको आइडिया कैसे आया ईंट बनाने का। जब ये इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे तो इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल तैयार करने का एक टास्क मिला था और उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे इनोवेशन बहुत ही कम हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर कुछ आपको नया सोचना पड़ेगा जिसमें वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है ईंट बनाने के लिए। इसके बाद इन्होंने ईंटों के बारे में सोचना शुरू किया, फिर 6 महीने कॉलेज के लैब में इस पर काम किया। उसके बाद मनमाफिक प्रोडक्ट इनके हाथ आ गया था। बस वहीं से इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद तय कर लिया था कि इनको इसी का बिजनेस शुरू करना है। फिर इसके बाद इन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया तो इनको पता चला कि वेस्ट मटेरियल से इको फ्रेंडली ईंटें बनाई जा सकती है। ये तीनों दोस्त के मन में यही था कि ये जो भी बिजनेस करेंगे वो लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे और इनको पता था कि ये ईंटें का बिजनेस है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि घर, दुकान या इमारत हमेशा बनता रहेगा। दूसरा ये था कि ये इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहते थे और इन्होंने अपने प्रोडक्ट के जरिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते थे। ये तीनों बताते कि ये ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं लिया ईंट बनाने का, इंटरनेट से ही सारा कुछ खोज कर समझा कि ईंट बनाने का प्रोसेस कैसा होता है। शुरुआत में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ईंट बनाया जा सकता है या इसका फॉर्मेट कैसा होगा। पहले इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके ईंट बनाना शुरू किया, लेकिन इससे कार्बन ज़्यादा रिलीज होने लगा था। इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट का पाउडर बनाया, फिर कुछ केमिकल मिलाया। इससे जो ईंट बना वो पूरा इको फ्रेंडली था और बहुत ही मजबूत था। इनको आइडिया आ गया कि ईंट कैसे बनाया जाता है, यानी कि इको फ्रेंडली ईंट कैसे बनाया जाता है अगर उसको प्लास्टिक वेस्ट को पाउडर बनाया जाए और उसमें सही मात्रा में केमिकल मिलाया जाए। फिर इन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट को पाउडर बनाने वाला मशीन जो था वो बहुत ही कॉस्टली मिल रहा था, तो इन्होंने इसके बदले उन्होंने खुद का मशीन तैयार कर दिया। ये तीनों बताते हैं कि 2018 से लेकर 2019 के अंत तक इनको फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा था। ये तीनों अपने बिजनेस को बहुत ही ग्रो करना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे। इसके लिए चाहिए होता है फंड। फिर इन्होंने किसी तरीके से तीनों मिलाकर 75,000 का फंड तो जुटा लिए थे, लेकिन चाहिए था इनको और भी ज्यादा फंड ताकि ये अपने कंपनी को ग्रो कर सके। तो ये जहाँ पे भी जाते इनको रिजेक्ट मिल जाता, कोई भी फंड देने को तैयार नहीं होता। तो इनको इसी तरीके से 30 बार रिजेक्शन मिला था, लेकिन ये तो जिद में थे कि ये कहीं से ना कहीं से पैसा जुटा कर रहेंगे, कहीं से ना कहीं से फंड लेकर रहेंगे। फिर आखिरकार 30 बार रिजेक्ट होने के बाद ये गुवाहाटी की एक वेंचर कंपनी है, उनको फंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इन्होंने अपना आइडिया, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल को समझाने का कोशिश किया। फिर इन्होंने अपना आइडिया, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल को उसके सामने प्रेजेंट किया। फिर कंपनी को समझाने में कामयाब रहे कि इनका बिजनेस का स्केल बहुत ही ऊपर जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट को बम्पर सेल करें। फिर कंपनी इनको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बदले ये 15% हिस्सा बेच देते हैं। इसी पैसे के मदद से इन्होंने गुवाहाटी में फैक्ट्री तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी जानते हैं कि इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद इसका मार्केटिंग कैसे किया, कैसे इसको सेल किया। तो ये बताते हैं कि जहाँ जहाँ मकान बनते दिखते वो ईंट लेकर पहुंच जाते थे। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर अपना मॉडल दिखाने लगे। इसके साथ ही ये तीनों खुद ही
सेल्समैन बनकर बिल्डर्स के पास जाने लगे। जल्दी इनका बढ़िया नेटवर्क डेवलप होने लगा। फिर वो बताते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट को लेकर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाया करते थे। उन्हीं में से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने उन्हें यह ऑर्डर दिलवाया था। ये तीनों बताते कि इनको पहला बड़ा ऑर्डर 22,500,000 रुपए का मिला था। वह कहते हैं कि जब हम अपना प्रोडक्ट लेकर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाया करते थे तो उन्हीं में से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन्हें यह बड़ा ऑर्डर दिलाया था। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी इनके कंपनी 40 करोड़ की हो चुकी है और जिस हिसाब से इनके पास ऑर्डर आ रहा है अगले साल तक ये 100 करोड़ तक इसको ले जाने वाले। जल्दी ये दिल्ली पुणे में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। अभी ये लोग बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं और ब्रांड टू कस्टमर्स दोनों ही मॉडल पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते कि ये ईंट बनाते कैसे हैं और कितना देर में बनता है और ईंट बनाने के लिए ये कहाँ से मटेरियल लाते हैं। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हो यहाँ पर 10,000 ईंटें तैयार किया जाता है और ये फैक्ट्री है गुवाहाटी में। वेस्ट से ईंट तैयार करने के लिए इन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया है और इसका इन्होंने पेटेंट भी करा चुके हैं। इसके लिए ये प्लास्टिक वेस्ट से पाउडर बनाते हैं, फिर थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट को पाउडर में मिलाते हैं। इसके बाद सीमेंट और कुछ केमिकल मिलाते हैं। सबको मिलाकर एक तय शेप में ईंट का ढाल दे दिया जाता है और एक ईंट करीब 48 घंटे में तैयार हो जाता है। इसके साथ ही इन्होंने कई एनजीओ और थर्मल पावर प्लांट से टाई अप किया है जहां से ये वेस्ट आसानी से ले आते हैं। अगर आपको बता दें इस ईंट की खासियत तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है। इसका प्रोसेस में एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये ईंट नॉर्मल ईंट के मुकाबले अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। जो ईंट होता है ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्रैक और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। एक ईंट की लंबाई आपको बता दें 6 नॉर्मल ईंट के बराबर होता है, जबकि वजन इसका आधा यानी 3 ईंट के बराबर होता है। साथ ही यह नॉर्मल ईंट के मुकाबले 15% तक सस्ता मिल जाता है। इसे इंस्टॉल करना और इसे घर बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। यह ईंट बहुत ही विशेष तकनीक से बनाया जाता है और ये तकनीक पूरे भारत में सिर्फ इन्हीं के पास है। अब इन्होंने इस तकनीक के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया, जिसमें एक बार में ये भारी भरकम लाइसेंस फीस चार्ज करते हैं। सबसे पहले ये अपना लाइसेंस भूटान की एक कंपनी को दे रहे हैं। इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये 6 रुपए का एक ईंट बेचते हैं, जिसमें इनका प्रॉफिट होता है 1 रुपए। इनके टीम में लगभग 100 लोग काम करते हैं और ये हर दिन 10,000 से ज़्यादा ईंटें तैयार करते हैं। वेस्ट मटेरियल के लिए इन्होंने एनजीओ और थर्मल पावर से टाई अप कर लिया है। एक नॉर्मल साइज़ की ईंट की कीमत 6 रुपये होता है, जिस पर ये 15 से 20% प्रॉफिट कमा लेते हैं। अभी ये हर महीने 50 से 60 लाख रुपए मुनाफा कमा रहे हैं और इनका कंपनी का वैल्यूएशन अभी 40 करोड़ रुपए है। तो चलिए आपका काम का बात बताते हैं। अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको अलग अलग वेस्ट मटेरियल को लेकर आपको स्टडी करना होगा। इसके लिए आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के तहत देश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट से बेस्ट मटेरियल बनाना इतना आसान नहीं होता है। इस मशीन की कीमत लाखों में होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को टारगेट रख कर ही आपको बिजनेस का प्लानिंग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 3 दोस्त जो कि राख से ईंट बना रहे और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा आइडिया आता है और उसी पे आपको काम करना होता है कि आप उस बिज़नेस को कितना आगे ले जा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ, ऐसा ही सक्सेस स्टोरी के साथ। अगर आपको इनका स्टोरी अच्छा लगा और इनका सक्सेस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट तो करना ही करना।